Hey, what's up, guys? Thanks for tuning back to the channel. मेरा नाम है गुनीत and I welcome you all to a very new vlog today. Well, सुबह से ऑफिस के काम में लगा हुआ था. आजकल वर्कलोड ज़्यादा है. दोपहर के 2:30 बजने आए हैं और अब जाके लॉग आउट किया है. सुबह का लगा हुआ था. सैटरडे वाले दिन भी, वीकेंड में भी आराम नहीं है. नहीं छोड़ते भाई ऑफिस वाले, क्या कर सकते हो. बट एनीवेज, ये बड़ी काम की चीज़ है. मैंने कुछ दिन पहले ही स्टैंडिंग डेस्क मंगवाई थी एंड वेरी हेल्पफुल. काफ़ी मेरी कमर को आराम दिया इसने, क्योंकि आप खड़े होकर काम कर सकते हो और बिल्कुल अर्गोनॉमिक्स फॉलो करते हुए. बिल्कुल आंखों के सामने स्क्रीन होती है. जब मन करता है खड़ा हो जाता हूँ, जब मन करता है कुर्सी यहाँ रखी हुई है बैठ जाता हूँ मैं. सो वेरी इजी. बट यार एडवाइस दो एक मुझे. आई नीड योर हेल्प. कमेंट करके बताओ कि यार ये ग्लास टॉप है तो हाउ टू प्रोटेक्ट दिस. मैंने पन्नी इसीलिए उतारी नहीं है कि स्क्रैचेस ना पड़ जाएं. तो जैसे कि यार हम मोबाइल की स्क्रीन को प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे क्या हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो एनी ऑफ यू हु माइट बी हैविंग एन आइडिया, प्लीज़ कमेंट बैक. एंड बाकी बड़ी अच्छी चीज़ है यार. अभी 41 इंचज़ की हाइट पे मैंने इसको किया हुआ है. आप इसकी हाइट को ऐसे, हाइड्रोलिक लेग्स हैं इसकी, तो आप नीचे कर सकते हो 29 इंच की हाइट पे. एंड मेमोरीज भी हैं और यूएसबी ऑप्शंस भी दी हुई हैं. यू कैन चार्ज योर फ़ोन और बैटरी कनेक्ट कर सकते हो कोई भी यार, जो चार्ज करनी है. फ़िलहाल आज का व्लॉग बड़ा ही इम्पोर्टेंट है अगेन, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स या जो आगे आने चाह रहे हैं उनके लिए. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे मैं एक बात करना चाहता हूँ. क्यों ना बाहर चलें, क्योंकि मुझे विंडो से दिख रहा है कि अच्छा वेदर है बाहर और थोड़ा सा हेजी ज़रूर है. बारिश हुई थी हल्की सी सुबह, बट प्लेजेंट लग रहा है. मैंने अभी टेम्परेचर चेक नहीं किया, बट जो मुझे पता चल रहा है कि 3-4 डिग्री हुआ है. तो बाहर ओपन में खुली हवा में बात करते हैं, खुली सांस लेंगे एंड फिर एक कैंडिड सी रॉ टॉक पिछली बार की तरह हो जाए. एंड विल शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फर्दर विद यू गाइज. लेट्स गो. सो फाइनली केम आउटसाइड. इट्स अ वेरी नाइस प्लेजेंट वेदर और खुले आसमान के नीचे बढ़िया सी सांस लेते हुए, क्योंकि अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, हीटर चल रहे होते हैं विंटर्स में. आगे एक छोटा सा गार्डन है, अगर वहाँ पे बैठने को मिल जाए, अगर ज़्यादा बर्फ़ ना हुई. लेट्स सी. फ़िलहाल मुद्दे पे आते हैं. आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दिस न्यूज़. और जो भी हाल फिलहाल में ही मिड ऑफ जैन में देर आर 3 प्राइवेट कैनेडियन कॉलेजेस विच गॉट शट डाउन अब्रप्टली. एकदम से ही अचानक से 3 प्राइवेट कॉलेज कनाडा के अंदर बंद हो गए. खैर, सबसे पहले इन तीनों कॉलेजेस के नाम देख लेते हैं. CCSQ, CDE एंड M कॉलेज. और ये तीनों के तीनों जो कॉलेजेस थे, दे आर लोकेटेड इन क्यूबेक प्रोविंस एंड दे वर हैविंग मल्टीपल कैंपसेस. किसी का शेरब्रुक में था, लसाल में, मॉन्ट्रियल, लॉन्गेल, और ये सारी बड़ी सिटीज़ हैं और अच्छे डिसेंट साइज़ के कैंपसेस थे. एंड देयर वर अराउंड अबाउट 2000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हु वर स्टडिंग ओवर हेयर. तो दे नॉट लेस नंबर्स. और ये दीज वर, आपको नाम ज़रूर ये फ्रेंच में लग रहे होंगे इन यूनिवर्सिटीज़ के, बट दीज वर इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेजेस और दे वर ऑफरिंग कोर्सेज इन इंग्लिश. एंड ज़्यादातर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज थे, जैसे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्किंग, IT कंप्यूटिंग, मेडिसिन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड मोस्टली जो बच्चे थे वो 18 से 22 साल की उम्र में थे, जो कि अपनी 12th करके ही कनाडा आ जाते हैं अपना कनाडा में फ्यूचर बनाने के लिए. बट eventually shutdown of these colleges have brought their future in the dark and they have been left out in the lurch.
अभी जैसे मैंने बताया कि 2000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल थे और पढ़ रहे थे। उन 2000 बच्चों में से 95% जो बच्चा था वो इंडिया को बिलोंग करता था, और मैक्सिमम पीपल और मैक्सिमम स्टूडेंट्स आई वुड से दे वर फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, और एंड वेरी few were from Gujarat. Now, out of these, 1200 odd students were present here in Canada, जो कि इन पर्सन क्लासेस लगा रहे थे, इन पर्सन क्लासेस अटेंड कर रहे थे। बाकी के अराउंड अबाउट 650 से 700 जो बच्चे थे वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे कि उन्होंने एनरोल किया हुआ था, दे वर वेटिंग फॉर देयर स्टडी परमिट्स, या दे वर वेटिंग कि उनके सेमेस्टर ख़त्म हो और फ्लाइट कनेक्शन जैसे खुले हम लोग यहाँ पे ट्रैवल कर लें। क्योंकि कनाडा ने अभी पेंडेमिक जब शुरू हुआ था या कोविड की वजह से अपने कुछ स्टडी परमिट में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रिलैक्स किए थे। अब 1-2 सेमेस्टर अब आप आउटसाइड कनाडा पढ़ सकते थे एंड फर्दर अपनी 50% जो रिमेनिंग एजुकेशन है वो यहाँ आके बाद में कंटिन्यू कर सकते थे। सो इसलिए कुछ बच्चे इंडिया में पढ़ रहे थे और आउटसाइड कनाडा थे और वो वेट कर रहे थे अपने स्टडी वीज़ाज़ की और यहाँ आने की। बट अनफॉर्चुनेटली अब ये कॉलेजेस बंद हो चुके हैं, और फ़िलहाल इनका रीज़न क्या दिया जा रहा है या क्या जो बाहर अपडेट आई है कि वो ये आई है कि दीज कॉलेजेस हैव अप्लाइड फॉर क्रेडिटर प्रोटेक्शन। और ये बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक दे वर इन द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड फाइनेंशियल क्रंच। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है RPI करके, उसके सबसे ज़्यादा मेजर स्टेक्स थे इन तीनों कॉलेजेस के अंदर। एंड देर आर फ्यू मोर न्यूज़ अबाउट ये कॉलेजेस क्यों बंद हुए। उसका रीज़न एक और दिया जा रहा है जो कि कैनेडियन सरकार दे रही है। वो कह रहे हैं कि दीज वर नॉट फॉलोइंग द राइट वे और लीगल प्रोसीजर और लीगल प्रैक्टिसेस टू ऑफर टू प्रोवाइड एन ऑफर लेटर टू द स्टूडेंट्स, या जो बच्चा सिलेक्ट करने में, शॉर्टलिस्ट करने में या जिनको बुला रहे थे वो एक सही तरीके से सही क्राइटेरिया फॉलो नहीं किया जा रहा था। उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगाया गया है। बट फ़िलहाल जो बच्चे हैं they have kind of closure of these colleges have jeopardized the future of the students। और इन colleges ने कुछ एक्टिविटीज़ सस्पिशियस सी अभी करनी और शुरू कर दी थी कुछ दिन पहले, क्योंकि नवंबर के एंड में व्हाट दे डिड वाज कि दे अनाउंस्ड अर्ली एंड अ लॉन्गर विंटर ब्रेक। जो क्रिसमस ब्रेक होती है यहाँ पे जो 20 से 25 दिन की होती है, इन लोगों ने नवंबर एंड में ही शुरू कर दी और 45 से 50 दिन की सबको विंटर ब्रेक दे दी सभी बच्चों को। और बच्चों को फर्दर कहा, डिमांड की कि यार आगे की जो फ़ीस है वो सबमिट कर दो आगे के सेमेस्टर्स की। जनरली क्या होता है जब सेमेस्टर शुरू होता है उसके 15-20 दिन के बाद की एक डेडलाइन होती है जब आप फीस सबमिट करते हो। बट यहाँ पे कॉलेजेस डिमांडेड फॉर रिमेनिंग फ़ीस या नेक्स्ट सेमेस्टर फ़ीस की अभी सबमिट कर दो। बहुत सारे लोगों ने वो फ़ीस पे आउट कर दी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, बट कई थे जिन्होंने नहीं की। कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने तो पूरी की पूरी फ़ीस सबमिट कर दी थी। बट अनफॉर्चुनेटली पैसा भी चला गया और कॉलेजेस भी बंद हो गए, और आगे आने वाला फ्यूचर जो ब्राइट दिख रहा था वो सडनली एकदम इन बच्चों को नो मैंस लैंड में लाके खड़ा कर दिया है, इनफैक्ट उनकी फैमिलीज़ को भी। फ़िलहाल बात करते करते मैं उस छोटे से पार्क की तरफ पहुंच गया था जहां मैंने सोचा था बैठ के वीडियो बनाऊंगा आगे जाके, बट ये पूरा ही जमा हुआ है और इन्होंने एक ये हल्का सा रास्ता निकाल रखा है। ट्राई करता हूँ जाने का। वो एक आलोप में एक कुर्सी दिख रही है मुझे, आई डोंट नो आप लोगों को अगर दिख रही होगी। सो मुझे लगता है वीडियो ऐसी बनानी पड़ेगी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा मैं। तो बाहर निकलता हूँ मैं फ़िलहाल यहाँ से और फिर आपसे आगे की डिस्कशन जारी करता हूँ भाई। एंड समर्स में क्या होता है कि किड्स यूज्ड टू प्ले, दे एंजॉय द राइड्स, और बाकी काफ़ी फ़न होता है, मज़ा आता है क्योंकि वी हैव लिव्ड नियर बाय ओनली। इस स्ट्रीट पे हम रह चुके हैं पहले जब इनिशली हम आए थे। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब इन स्टूडेंट्स का क्या होगा। सो
इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, खासकर वो लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे थे, जो ऑलरेडी कनाडा में अवेलेबल थे, मौजूद थे। क्योंकि क्या होता है, जब कॉलेजेस बंद हो जाते हैं, आपका स्टडी परमिट जो होता है ना, उसको भी कैनेडियन गवर्नमेंट जो है खारिज कर देती है, या जो स्टडी आपका स्टेटस होता है उसको भी बंद कर देती है। एंड एज अ रिज़ल्ट आपका जो सिन नंबर होता है वो भी इनवैलिड हो जाता है, और वो भी नहीं एक्टिव रहता, इनएक्टिव हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट, जो आपको 20 घंटे हफ्ते के अंदर अलाउ होता है काम करने का, वो आप नहीं कर पाते। अब अगर आप वो 20 घंटे काम नहीं कर पाओगे, तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस जो होते हैं ना, वो लूम करते हैं आपके ऊपर, फाइनेंशियल क्रंच में आ जाते हो। ऑलरेडी आप इतना पैसा यहाँ पे दे चुके होते हो INR में फ़ीस का। सो दैट इज़ अ बिग चैलेंज। उसके साथ साथ जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, जो इंडिया से थे, उनके भी जो वीज़ाज़ गए हुए थे लगने के लिए, वो डिनाई कर दिए गए हैं, रिफ्यूज़ कर दिए गए हैं। एंड वो लोग भी आगे ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल एक रैली और प्रोटेस्ट निकला है कुछ दिन पहले, जो कि लसाल के गुरुद्वारे के बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिल के वहाँ पे एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया है, जहाँ पे उन्होंने दरख्वास्त की है कैनेडियन गवर्नमेंट से और आगे इंडियन हाई कमीशन से भी कि भाई कुछ एक्शन लिया जाए, उनको हेल्प की जाए, एंड उनको इंसाफ मिले। इंसाफ मैं कहूँगा कि सबको ही मिले, बट उन लोगों की मांग ये है कि जो फ़ीस दी है इन लोगों ने, वो पूरी की पूरी फ़ीस रिफ़ंड करे कॉलेजेस, और उसके बाद जो उनका स्टडी वीज़ा है उसको इनएक्टिव ना किया जाए, या उनको दूसरे कॉलेज के अंदर ट्रांसफ़र मिले, ताकि वो लोग यहाँ पे पढ़ सकें और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें, सो दैट फर्दर दे कैन अप्लाई फॉर एन ओपन वर्क परमिट, एंड फर्दर जो प्रोसेस होता है PR की तरफ, या जैसे भी वो लोग यहाँ पे काम कर सकें, अपनी कर्म भूमि कनाडा को बना सकें। नाउ अभी तक तो कोई जवाब मिला नहीं है कैनेडियन सरकार से, और उधर से जो ऑनलाइन पढ़ रहे थे, जो इंडिया में अवेलेबल थे, वो लोग भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देयर वर लेटर्स रिटन बाय MP ऑफ अमृतसर, एंड देवर फर्दर इंडियन हाई कमीशन को अप्रोच किया जा रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट से दरख्वास्त की जा रही है कि इस मुद्दे को सॉल्व किया जाए, विच इज़ नॉट अ ईजी आस्क। बट अभी देखो आगे इसके बारे में क्या अपडेट मिलती है, या क्या लीगल प्रोसीडिंग्स होती है फर्दर। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये 3 कॉलेजेस बाय आउट कर लिए जाएं, और जो आगे जो बच्चों की पढ़ाई थी वो ख़राब ना हो, और कॉलेजेस फर्दर खुल जाएं बच्चों के लिए। नहीं तो एटलीस्ट एनरोल्ड थे वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि इनको माफ़ कर दिया जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल लगता है ओनर ऑफ कॉलेजेस को, क्योंकि इट्स नॉट अ ईजी। पहले भी कई बार 1-2 बार ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं। एक एवरेस्ट कॉलेज का स्कैम आया था 2015 के अंदर ओंटारियो में, जिसके कैंपस बंद कर दिए गए थे। इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो कनाडा आना चाह रहे हैं और आगे अपने फ्यूचर में कनाडा को देखते हैं यहाँ पे पढ़ के काम करके सेटल होने का, सो मैं कहूँगा कि योर फर्स्ट स्टेप शुड बी वेरी वाइज। अपने पहले कदम को बहुत सोच समझ के ठोस कदम रखो आगे, जो कि पहला कदम ही आपका चॉइस ऑफ कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ होता है। सो मेक श्योर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें भी आप आना चाह रहे हो, पढ़ना चाह रहे हो, वो अच्छी रैंकिंग्स की हों, डिसेंट कॉलेजेस हों, उनकी काफ़ी पुरानी हिस्ट्री हो। नहीं तो अगर आप किसी को जानते हैं जो यहाँ पे रहता है, जो उन कॉलेजेस में पढ़ चुका होता है, उनसे फीडबैक लें, गाइडेंस लें। कोई कर्ज़ा ले के भेजता है, किसी के पास ठीक ठाक पैसे होते हैं, कोई अपनी ज़मीन गिरवी रखता है, कोई प्राइवेट फाइनेंसिंग लेता है। तो हर जने की कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल इन्वॉल्व होती है। And I would definitely gonna request you all to don't close your eyes while making a decision. अपनी आँख, नाक, कान, गला सब खोले रखो, और Google is your best friend.
ठीक है ना। गूगल पे हर तरह की हर चीज़ की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। रिसर्च अपनी पक्की करो। अगर आप एजेंट से भी मिलते हो तो उसे बोलो भाई मेरे को यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, ये करना है, और ये मेरा आगे फ्यूचर का माइंडसेट है या प्रॉस्पेक्ट है, या किस तरीके से मैं यहाँ पे अपनी लिविंग बनाना चाहता हूँ। सो उसी के एंगल से यू फिगर आउट द राइट कॉलेज फॉर यू। बाकी आई विल नॉट स्ट्रेच दिस वीडियो, आई जस्ट प्रे टू गॉड, आई जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इन बच्चों के साथ अच्छा हो, इनको इंसाफ मिले। दीज गाइज शुड बी एबल टू कंप्लीट देयर एजुकेशन एंड फर्दर गेट सेटल्ड ईजीली यहाँ पे आराम से कनाडा में। फ़िलहाल आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगेन मैंने आपको जैसे बोला कि आई जस्ट वॉन्टेड टू टॉक रॉ एंड कैंडिड ओवर हेयर, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट से मुद्दे होते हैं एंड वेरी ट्रिकी वन एंड चैलेंजिंग वन विच आई वुड वांट टू हैव अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, गिव अ थम्स अप, एंड फर्दर यार इसको शेयर ज़रूर करना अपने नेटवर्क में उनके साथ, तो खासकर जो आगे स्टूडेंट्स जो आगे आना चाह रहे हैं, जो कनाडा में आगे पढ़ना चाह रहे हैं। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस विद इन योर नेटवर्क, दैट डेफिनेटली हेल्प्स अस। सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ स्मैश दैट सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन, और शेयर कर देना। फ़िलहाल मैं फिर मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, स्टे सेफ, टेक केयर एंड एन्जॉय लाइफ। बाय बाय।